Good morning, students. I, Rekha Berwal, Associate Professor, Department of Home Science, Chaudhary Ballu Ram Godara, Government Girls College, Sri Ganganagar. I welcome you all again in my next video. Our today's topic of discussion is scope of human development, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट के स्कोप क्या क्या है, किन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन किया जाता है। पिछले 2 वीडियो में हमने रेस्ट ऑफ द जो पॉइंट्स थे उनके बारे में विस्तार से चर्चा की थी कि किन किन पहलुओं पर, किन किन बिंदुओं पर जो चाइल्ड स्टडी है वो आगे बढ़ती है। कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मकता विकास का अध्ययन। इसका अर्थ क्या है? स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी डेवलपमेंट। क्रिएटिविटी हम सभी जानते हैं, बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत अधिक होती है और उनकी इसी योग्यता जो कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए भी विभिन्न विधियों और स्थितियों का सहारा लेती है। यानी कि कुछ बच्चे, कुछ व्यक्ति रचनात्मक उत्पादन में मौलिकता, प्रवाहता, विस्तार कार्य और लचीलापन आदि से सम्मानित होते हैं। यानी कि कुछ व्यक्ति या कुछ बच्चे इसको अलग तरीके से डील करते हैं और कुछ अलग तरीके, भिन्न भिन्न तरीक़ों से सभी एक समस्या को डील करते हैं। इसी से जो क्रिएटिविटी है उसका विकास होता है और यह हर बच्चे की मौलिक अपनी एक विशेषता है। समस्त प्राणियों में पाई जाती है और किंतु प्रत्येक प्राणी में विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न मात्रा में पाई जाती है। यानी कि कोई एक व्यक्ति अमुक क्षेत्र में सृजनात्मक है तो कोई अन्य क्षेत्र में। बाल विकास के अध्ययन में बच्चों में पाई जाने वाली सृजनात्मक योग्यता का सही ज्ञान प्राप्त कर उन्हें विकसित करने में मदद मिलती है। सृजनात्मकता में अनेक योग्यताओं और गुणों जैसे समस्या के प्रति सजगता, विचारशीलता में गति, नवीनता, लचीलापन, उनकी अपनी मौलिक जिज्ञासा, इन सब बातों का सम्मिश्रण होता है जिससे कि बच्चे में रचनात्मक उत्पादों में की वृद्धि होती है। ये उन गुणों को प्रभावित करने वाले कारकों और समस्याओं का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। इसी से हमें पता चलता है कि जो उनकी क्रिएटिविटी है वो किस समय पर कैसी होगी और कैसे वो आगे उसकी डेवलपमेंट में सहायक होती है। नेक्स्ट बिंदु है समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। हर बच्चा हर माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकता, उसकी कुछ परिस्थितियाँ उसके अनुकूल मानता है, कुछ उसको प्रतिकूल लगती हैं। तो आयु वृद्धि के साथ साथ बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन करना होता है। जैसे कि स्कूल में उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, अध्यापकों के साथ, सहपाठियों के साथ, परिवार में जैसे जैसे एज बढ़ती है उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः मनुष्य को अपने आप को सामान्य परिस्थितियों के अनुकूल स्थापित करने के लिए पारिवारिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, शैक्षिक समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन इत्यादि सभी समूहों के साथ समायोजन करना होता है। बाल विकास के अंतर्गत बच्चे के विभिन्न प्रकार के समायोजन से संबंधित बातों या समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। बाल विकास विषय बाल मनोवैज्ञानिक बालकों को समायोजन के प्रति प्रेरित करने, समायोजन कब और क्यों और किस प्रकार से करना चाहिए, इन सब समस्याओं को समझने के लिए और उनका निराकरण करने में भी बच्चों को निर्देशित करने का कार्य करता है। क्योंकि इन्हीं सब बातों की वजह से हमें भी कुछ गाइडलाइंस मिलती हैं कि बच्चों के साथ कैसे डील किया जाए। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु है अभिभावक बालक संबंधों का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। बच्चों के सर्वांगीण विकास में पेरेंट्स की बहुत अधिक महती भूमिका होती है। बच्चों को उनके पेरेंट्स से अधिक कोई भी नहीं समझ सकता, या उसके शिक्षक या उसके पेरेंट्स।
तो बाल विकास में अभिभावकों और बच्चों के संबंध को बढ़ाने वाले कारकों का भी अध्ययन शामिल है। फिर है बच्चों बाल्यावस्था की रुचियों का अध्ययन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आम धारणा है कि आयु के साथ रुचि में परिवर्तन हो जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में रुचियों का क्षेत्र जितना विशाल होगा, व्यक्ति रुचियों में उन परिवर्तनों से उतना ही अधिक अच्छा समायोजन कर सकेगा। बाल्यकाल में अनेक रुचियां प्रौढ़ अवस्था तथा जीवन पर्यंत चलती हैं। जो जो जीवन प्रणाली बढ़ती जाती है, उसके नए मूल्य हैं, उनकी उपलब्धि होती जाती है। उनका व्यक्तित्व की रुचियों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। बाल विकास विषय बच्चों की रुचियों उनके व्यक्तित्व का प्रभाव के संबंध को स्पष्ट करता है। रुचियों का जो सामाजिक जीवन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इसलिए सामाजिक समायोजन के लिए बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। तो आज के हमने इस वीडियो में ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से जो ये पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, ये जो स्कोप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको बखूबी दर्शाते हैं। और इन्हीं बिंदुओं के तहत जो मानव विकास का अध्ययन आगे बढ़ता है। तो जो भी वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, या चाइल्ड जो साइंटिस्ट हैं, या इवन पेडियाट्रिशियन डॉक्टर्स भी हैं, उनके जो स्टडी होती है वो इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमती है और मानव के विकास के संपूर्ण जो पहलू हैं उनको उजागर करने के लिए ही उनका अध्ययन उसके ऊपर आधारित होता है, जिससे कि हमें विभिन्न जो बिंदु हैं, विभिन्न पहलू हैं, उन्हें समझने में हमें महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। और कुछ नई स्टडीज़ आती हैं जिससे कि हम बच्चों के लिए एक गाइडलाइंस की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जो स्कोप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।